सभी व्यूअर्स एवं क्लास 10th ICIC बच्चों का स्वागत है। आज का टॉपिक है फिजिक्स में फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। इसी से संबंधित MCQ प्रश्न देंगे। ये पहला प्रश्न बहुत आसान सा है। देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही होता है। तो यही लिखा हुआ है। तो ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू हो गया। ये जानते भी हैं, कोई बॉडी है जिस पर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये है, ये y है, यहाँ से ये पाइवोट पॉइंट है, यहाँ से F लग रहा है ये दूरी पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है F है और ये R है। तो टाउ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से या M से, टाउ या M से। ये इक्वल टू होता है F इंटू R, यही होता है। ये हो गया फोर्स, अप्लाइड फोर्स। R हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यही हो गया। तो ये हो गया ये करेक्ट। क्वेश्चन दूसरा देखिए, ये कहता है कि कोई बॉडी है, पाइवोटेड बॉडी है, उससे जितना दूरी पर कांस्टेंट टॉर्क इसको चाहिए घुमाने के लिए, कोई एक टॉर्क फिक्स टॉर्क है इसको चाहिए कि ये घूमेगा। तो उसके लिए कहता है जितना दूरी R का होगा उतना ही कम इफेक्ट होगा ना। क्योंकि टाउ बराबर क्या होता है, ये M बराबर होता है F इंटू R होता है। अगर R का वैल्यू बढ़ेगा तो F का, ये कांस्टेंट अगर है, ये टाउ कांस्टेंट है, तो R का वैल्यू बढ़ाएंगे तो F क्या होगा, F बराबर F बटे R। तो डिनोमिनेटर में R है तो ये क्या हो गया, ये टाउ हो गया। तो ये कांस्टेंट है, ये बढ़ता घटता नहीं, कांस्टेंट। किसी में इसको घुमाने के लिए एक फिक्स मोमेंट चाहिए, कोई फिक्स मोमेंट। तो उसमें अगर फिक्स मोमेंट के लिए अगर इसको R को बढ़ा देंगे तो क्या फोर्स कम लगाना पड़ेगा। जैसे किवाड़ है, किवाड़ के एंड से ये पुल करते हैं या पुश करते हैं, आसानी से खुलता है। उसी को अगर किवाड़ के हिंज की तरफ पुश करिए या पुल करिए तो आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। यही कारण है कि फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, चूँकि डिस्टेंस R जो है घट गया, इससे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ये क्या हुआ, ये ट्रू ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है मोमेंट क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या कांस्टेंट क्वांटिटी या नन ऑफ देवर। तो मोमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर कैसे, उसके डायरेक्शन भी बताएंगे अगला क्वेश्चन में। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन 4 कहता है साइन कन्वेंशन मोमेंट का क्या होता है। इसमें कह रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, इज नेगेटिव। क्लॉकवाइज अगर हो तो नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव होता है। तो ये सही है। एंटी क्लॉकवाइज हम उल्टा लिख दिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये ट्रू है। हमने पहले लिख दिया है क्लॉकवाइज मोमेंट इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज पॉजिटिव। इसमें उल्टा लिख दिए, केवल यही फर्क है। तो ये सही है ए। ये 5वां क्वेश्चन में कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोमेंट क्या होता है। कि कहता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो तो आउटवर्ड होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और क्लॉकवाइज हो तो होता है इनवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यही चीज़ लिखा हुआ है। तो ये ट्रू है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये पाइवट है इस पॉइंट पर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन y डैश है, ये यूँ घूम रहा है। यानी यूँ घूम रहा है मतलब क्या हुआ, इस प्लेन पर ये वाईजेड प्लेन का या एक्जेड प्लेन वर्टिकली है, बोर्ड वर्टिकली है। तो इस पर ये क्या है, ऐसे घूम रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके ये अंगूठा क्या बताएगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसी डायरेक्शन में आउटवर्ड हुआ। समझ गए नहीं, ऐसे घूम रहा है तो यूँ घूम रहा है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ इस डायरेक्शन में। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ नक्शा में से नहीं है, ये ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूँ है, इस तरह से है, उसी पर ये घूम रहा है इस प्लेन का। तो जब इस पर घूमेगा यूँ एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो डायरेक्शन क्या हो, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड। और जब क्लॉकवाइज घूमेगा, ये यूँ घूमेगा तो होगा इनसाइड। तो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर में होगा, ऐसे
इस तरह अंदर में होगा किसी रोटेशन, इस तरह उस साइड, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये जब घूमेगा इस तरह तो ये घूमेगा, तो ये अंगूठा किधर बताता है इधर, तो यही कह रहा है। आत्मा में कहता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है, तो ये तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इजकल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यही होता है, ये सब नहीं होता है। कंडीशन ऑफ, ये सातवां है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बॉडी क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा फॉल्स क्या है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी शुड बी जीरो। दूसरा सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट शुड बी जीरो। तो ये ट्रू है, यही होता है कि कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस पर जितना भी फोर्स लग रहा हो, कोई भी फोर्स लग रहा हो, कितना भी फोर्स लग रहा हो, F1 F2 F3 कितना भी फोर्स लग रहा हो, सबका वेक्टोरियल सम जो होगा वेक्टर के टर्म में ये ऐसे लिखा जाता है, F3 शुड बी इक्वल टू 0। इसका टॉर्क लेंगे, किसी पॉइंट के अबाउट लेंगे टॉर्क, तो उसका सम ऑफ टॉर्क जो होना चाहिए, अलजेब्रिक सम ऑफ टॉर्क, अलजेब्रिक यहाँ छूट गया है, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट शुड बी जीरो। किसी पॉइंट के अबाउट लेंगे तो उसका जीरो होना चाहिए, ये नहीं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं है उसके अबाउट नहीं, जिस पॉइंट के अबाउट लेंगे कहीं पर भी लेंगे टॉर्क जो होगा जीरो होगा। तो ये ट्रू हो गया। ये कह रहा है एक रेंच है जो नट को खोल रहा है, जब ए पर जो 30 डिग्री तिरछा लगाया जाता है, ए का नट के सेंटर से दूर 20 सेंटीमीटर, तो वो खुल जाता है एग्जैक्टली सब चीज़ खुलने के पोजीशन में आ जाता है, खुल जाता है। तो कहता है उसी रेंज को, उसी भी फोर्स को अगर बी पर लगाया जो कि नट के सेंटर से 40 सेंटीमीटर दूर है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो रेंज से खोलने के लिए कितना इसको लग रहा है फोर्स, रिक्वायर्ड मोमेंट कितना है, मोमेंट कितना चाहिए जिससे वो ये खुला, मोमेंट टू लूजन द नट कितना हो गया, ये हो जाएगा। अगर इसको P लिखें तो क्या हो जाएगा, फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 30 होती है, 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका साइन 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स लगेगा 10 न्यूटन, 10 इंटू 20 इंटू साइन 30 डिग्री हो जाएगा। 20 को मीटर बना लिए, सौ से भाग दिए, तो 0.2 हो गया, ये 0.2 इंटू हाफ, एक न्यूटन का फोर्स न्यूटन मीटर लगाए। यानी इसको खोलने में जब ये 30 डिग्री एंगल बढ़ा के ए पर लग रहा था, तो इसको 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाना पड़ा। तो इतना ही टॉर्क प्रोवाइड करना चाहिए जब बी पर रहेगा। तो इतना टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए फोर्स क्या होगा, तो टॉर्क अब हो गया 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इक्वल टू हो गया फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, वो परपेंडिकुलर यानी इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 40 सेंटीमीटर, F इंटू 0.4, F कितना हो गया, हाफ इंटू 0.4, तो F कितना हो गया 1/0.4, तो 10/4 यानी 2.5 न्यूटन का लगाना पड़ेगा। यानी फोर्स क्या हो गया, पहले 10 न्यूटन का लगाना पड़ता था, अब कम ही न्यूटन से ये खुल जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया इसका। देखिए एक क्वेश्चन है, एक रॉड ए बी है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है कि एक ए और बी, ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के, ये इसके साथ वर्टिकल, इसके साथ 2 पैरेलल फोर्स लग रहा है, ए पर 15 न्यूटन का
अब बी पर 10 न्यूटन का, और सी जो है वहाँ पर पाइवटेड है, तो सी से 10 न्यूटन की दूरी 40 सेंटीमीटर है, और सी से 15 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है उसका दूरी 20 सेंटीमीटर। तो पूछता है टोटल टॉर्क क्या होगा। तो देखिए ये दूरी क्या होगा, ये दूरी होगा 0.2 इंटू कॉस, ये 90 डिग्री है, यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्ट ये पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये 45 135 का एंगल पहले से बना रहा है। इसके एक्सिस के साथ ये पैरेलल जो है 135 डिग्री का एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का बना है, तो इसका डिस्टेंस होगा 0.2 इंटू कॉस 45 इंटू 15 टॉर्क हो गया इसका। ये 15 का यहाँ लग रहा है, इसके अबाउट ले रहा है टॉर्क, तो ये हो गया ये। और दूसरा 0.4 इंटू कॉस 45, वहाँ भी ये 45 का एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, ये पैरेलल लाइन है तो 135 हुआ, तो ये भी 135 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री का, क्योंकि ये होगा 45 तो ये भी 45 का हो गया। तो अब ये निकालें तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू कॉस 45 इंटू 15, 0.4 इंटू कॉस 45 इंटू, तो टोटल आया 7/√2। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए ये क्वेश्चन है, एक तराजू है जो इधर एक पैन लटका हो ए पर एक बी पर, इस पर 10 केजी का बटखरा है, उसके ऊपर 5 केजी का इधर अनाज रखा हुआ है, और ये बैलेंस है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2 मीटर पर, ऐसा हो सकता है बीच में नहीं भी रह सकता है कि अगर मटेरियल डिफरेंट हो या क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो तो बीचों बीच सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इसका डब्ल्यू लग रहा है, इससे कोई लेना देना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुरू में बराबर होगा। तो डब्ल्यू अगर यहाँ मास है तो डब्ल्यू इंटू जी इंटू 3 होगा, इक्वल टू 15 इंटू जी इंटू 2 होगा। तो डब्ल्यू का वैल्यू हमको निकल गया, ये 15 के जी, पहले 10 जोड़ 5 15 इंटू जी, तो डब्ल्यू हो गया 10 के जी। अब हम इसको जब हटाएंगे, एक बटखारा को दूसरे बार क्या करता है, हटा लेता है 5 के जी को। जब हटा लेंगे तो ये क्या, यहाँ से ग्रेन हटाना होगा, हटाता है इसलिए कि बैलेंस रखे, हटा के भी कहता है ये बैलेंस में है, तो हमको ग्रेन्स को हटाना होगा। तो ये 10 में माइनस एम हुआ, ये 10 के जी पहले से उसमें एम माइनस के इंटू 3 इसके टॉर्क लिए इस पॉइंट के अबाउट, और इसके लिए अब 10 बचा इधर, 10 इंटू 2 मीटर सी के अबाउट टॉर्क लिए, तो ये हो गया। तो एम का वैल्यू आ गया 10/3। 10/3 मतलब क्या हुआ, 3.3, ऑप्शन में गलत दे दिए हैं, 3.3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 10/3 हो गया, एम बराबर हो गया, कितना घटाएंगे 10/3, तो 3.33, ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन में गलती लिखा गया था, तो ए करेक्ट है। चलो।